हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर का जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को तय हुआ है, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम देखने को मिलेगा। तो आप अभी से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारी ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ द चंबा स्टेट। तो चंबा का जो लास्ट राजा था तो वो कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास केहरी सिंह, लक्ष्मण सिंह, भूरी सिंह, जोगिंदर सिंह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा का लास्ट राजा था। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच सीजन इन शिमला इज़ नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन। तो कौन सा सीज़न जो है वो लॉन्ग मून नाइट सीजन के नाम से जाना जाता है शिमला में। तो ऑप्शन है आपके पास विंटर, समर, ऑटम, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, विंटर। तो विंटर सीज़न जो है वो शिमला में लॉन्ग मून नाइट सीज़न के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद रिवर। तो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पर है। तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, रावी, सतलुज, यमुना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, यमुना। तो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो यमुना नदी पर है। तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। रहला इज़ द नेम ऑफ। तो रहला किसका नाम है। तो ऑप्शन है आपके पास पिकनिक स्पॉट, लेक, वाटरफॉल, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, वाटरफॉल। तो रहला जो है एक कुल्लू का वाटरफॉल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फेमस प्लेयर समरेश जंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो समरेश जंग जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास शूटिंग, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, शूटिंग। तो समरेश जंग जो है उसका संबंध शूटिंग से है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। तो शिशु फेयर जो है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास जैन्स, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट। तो शिशु फेयर जो है वो बुद्धिस्ट लोगों द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है तो आपको बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास कालका शिमला, नांगल ऊना, पठानकोट जोगिंदर नगर, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, पठानकोट जोगिंदर नगर। तो पठानकोट जोगिंदर नगर जो रेलवे लाइन है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है और यह 113 किलोमीटर लंबी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज़ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है। तो ऑप्शन है आपके पास 21%, 20%, 68%, 78%। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 78%। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो है 78%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। तो सिखों का जो पहला गुरु था तो वो कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु है और गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के अंतिम गुरु है और सिख धर्म के 10 गुरु थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार फाउट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 1914 से 1918 तक,
1910 से 1914 तक, 1904 से 1908 तक, 1924 से 1928 तक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1914 से 1918 तक पहला जो वर्ल्ड वार था वो चला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर। तो हर एक वर्ष में जो है वो कितने नोबेल प्राइजेस जो है वो अवार्ड किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 7, 8। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 6। तो हर साल जो है वो 6 जो नोबेल प्राइजेज़ है वो दिए जाते हैं, और पहले ये 5 थे और अब बढ़ाकर 6 कर दिए हैं। और नोबेल प्राइजेज़ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक इज़ लोकेटेड इन। तो ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके पास रियाद, तेहरान, वियना, इस्तांबुल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, वियना। तो वियना में जो है वो हेडक्वार्टर है ओपेक का, और इसमें 13 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। और इसकी जो ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व एज हिरोशिमा डे। तो हिरोशिमा दिन के नाम से कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास 6 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है वो मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है वो गिराया गया था पहली बार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ ईडीपी। तो ईडीपी जो है वो उसका क्या मीनिंग होता है। तो ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पहला उप प्रधानमंत्री है वो कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो है वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो अलेक्जेंडर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है आपके पास 316 BC, 326 BC, 336 BC, 376 BC। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 326 BC। तो 326 ईसा पूर्व में जो है वो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के जो प्रोडक्शन के लिए जो सबसे फेमस सिटी है तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास अहमदाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, नासिक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, नासिक। तो नासिक जो है वो फेमस है ग्रेप्स की प्रोडक्शन के लिए, और नासिक को ग्रेप सिटी भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कॉरपोरेशन, साउथ एशियाटिक एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रूरल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है वो सार्क की फुल फॉर्म है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मणिकर्ण जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, मंडी, शिमला, हमीरपुर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कुल्लू।
तो मणिकर्ण जो है हॉट वाटर स्प्रिंग तो वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपके पास धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, बैजनाथ। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।